कबीर के दोहे पद्य के रचयिता कबीर का जन्म सन 1398 में हुआ और निधन सन 1518 में हुआ। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा में कबीर का स्थान सर्वोपरि है। यहाँ उनके 10 दोहे दिए गए हैं। इनमें भक्ति, ज्ञान और कर्म की त्रिवेणी के दर्शन होते हैं। समझूती। पहली पंक्ति। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नाही। इस पंक्ति में कबीर जी कहते हैं कि कस्तूरी हिरण की नाभि में रहती है, फिर भी वह उसे जंगल में इधर उधर ढूंढता फिरता है। उसी तरह राम अर्थात परमात्मा सबके हृदय में वास करता है, पर लोग इस सत्य को समझ नहीं पाते और वे यहाँ वहां भटकते रहते हैं। दूसरी पंक्ति। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपत क्या कागेगा मेरा। इस पंक्ति में कबीर जी कहते हैं कि हे परमात्मा, मेरे अंदर जो कुछ है वह मेरा नहीं है, वह सब तुम्हारा है। जो तुम्हारा है उसे मैं वापस तुम्ही को सौंपता हूं, क्योंकि उसमें से किसी से भी मेरा कोई संबंध नहीं है। तीसरी पंक्ति। संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होए, सेवा कीजे संत की तो जन्म कृतार्थ सोए। इस पंक्ति में कबीर जी कहते हैं संत के मिलने पर सुख का अनुभव होता है और दुष्ट के मिलने पर मन दुखी हो जाता है, इसलिए संत की सेवा कीजिए, उससे ही तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। चौथी पंक्ति। ये हरण की चोरी करे, करे सुई का दान, ऊंचे चढ़कर देखते कौतिक दूर विमान। इस पंक्ति में कबीर जी कहते हैं कि लोग एरण की चोरी करते हैं और सुई का दान देते हैं, फिर वे ऊंची छत पर चढ़कर देखते हैं कि उनके लिए स्वर्ग से आने वाला विमान अभी कितना दूर है। पांचवी पंक्ति। सोना सज्जन साधु जन, टूटी जुरेव सो बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के अके धका दरार। इस पंक्ति में कबीर जी कहते हैं कि सोना, सज्जन और साधु लोग रुटने पर भी बार बार जुड़ते रहते हैं। सज्जन अच्छे लोगों से संबंध बनाकर उसे कायम रखते हैं, जबकि दुर्जन लोगों का व्यवहार उससे उल्टा है। जैसे जरासी दरार वाले मटके को थोड़ा धक्का मारने पर फूट जाता है, ठीक उसी तरह दुर्जन व्यक्ति टूटते हुए संबंध को पूरी तरह तोड़ देने में संकोच नहीं करते। छठी पंक्ति। रूखा सूखा खाई कई, ठंडा पानी पीव, देख पराई चुपड़ी, मत ललचावे जीव। इस पंक्ति में कबीर जी कहते हैं कि रूखा सूखा खाकर और ठंडा पानी पीकर संतोष मान लो, लेकिन दूसरे की घी से चुपड़ी हुई रोटी देखकर मन को कभी मत ललचाओ। सातवीं पंक्ति। कबीर इस संसार में पंचरत्न है सार, साधु मिलन हरि भजन दया दिन उपकार। इस पंक्ति में कबीर जी कहते हैं कि संसार में रत्न जैसी बहुमूल्य 5 वस्तुएं हैं। इन्हीं में संसार का तत्व समाया हुआ है। ये वस्तुएं हैं साधु का मिलना, हरि भजन, दया की भावना और परोपकार। आठवीं पंक्ति। कांकर पाथर जोरी कए, मस्जिद लई चिनाए, तो चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाए। इस पंक्ति में कबीर जी कहते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद बनाई जाए और उस पर चढ़कर मुल्ला बांग देने लगा। कबीर पूछते हैं कि खुदा क्या भरा हो गया है जो उसे इस तरह जोर से पुकारने की जरूरत पड़ती है। नौवीं पंक्ति। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इस पंक्ति में कबीर जी कहते हैं कि दुख में सब लोग भगवान को याद करते हैं, सुख में उसे कोई याद नहीं करता। यदि सुख में भगवान को याद किया जाए तो दुख आए ही क्यों।